आपने हजारों राजा देखे होंगे युद्ध हारने के बाद तलवार नीचे रखते हुए, लेकिन एक सम्राट ऐसे हुए जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी तलवार नीचे रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे तेजस्वी सितारा सम्राट अशोक। वीडियो शुरू करने से पहले हम अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल वाले आइकॉन को दबा दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। भारत देश के इस महान राजा की जिनकी कोई भव्य मूर्ति नहीं है। हजारों राजा थे, लेकिन सम्राट अशोक जैसा सम्राट कभी नहीं हुआ। लेकिन हम उन्हें भारतीयों के दिलों में बसाने में असफल रहे हैं। उनकी मूर्ति छोड़ो, उन्होंने बनाए हुए शिलालेख बुद्ध गुफा का भी सही तरीके से जतन करने में नाकाम रहे हैं। क्या हम उनके अनुयायी कहने लायक हैं, जिनका महापरिनिर्वाण ना जन्मदिन जैसा मनाना चाहिए वैसा मनाते नहीं। ना हमारे घरों में उनके बारे में लिखी गई किताब है, ना तस्वीरें हैं, ना उनकी बनाई हुई बुद्ध गुफा का जतन ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। उस सम्राट अशोक के बारे में डॉक्टर बाबा साहब जी कहते हैं कि भारत के इतिहास में केवल एक अवधि है जिसे स्वतंत्रता का काल कहा जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय और एक गौरवशाली का समय, और यह मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की अवधि है। जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज में कहते हैं कि सम्राट अशोक सम्राटों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के बीच निश्चित रूप से एकमात्र सम्राट थे जिन्होंने यह तय कर लिया था कि वे भविष्य में फिर से किसी भी दुश्मन से लड़ाई नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने राज्य सत्ता हासिल करने के लिए अपने सभी भाइयों को मार डाला था, लेकिन ऐसा कहने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण या आधार नहीं है। अपने शिलालेख के माध्यम से अशोक ने अपने भाई के लिए अपना प्यार व्यक्त किया है। सम्राट अशोक ने धर्म यात्रा का प्रारंभ किया था, लेकिन उसकी शुरुआत संबोधि कुशीनगर स्थल को भेंट देकर की थी। संबोधि यह स्थल इतना पवित्र स्थान है कि वहाँ भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। प्रियदर्शी यानी जिनके होने से सिर्फ और सिर्फ आनंद का ही प्रसार हो। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी और देवाना प्रिय ऐसे उनके नाम से पहले शिलालेख पर उल्लेख किया गया है। सम्राट अशोक अगर कोई गलत कर रहे हैं तो उन्हें टोकने वाला कोई नहीं था, शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। सम्राट अशोक खुद ही खुद के शिक्षक थे। वह खुद ही खुद के मार्गदर्शक बन गए। खुद के आशा आकांक्षा पर काबू कर लिया था। सही मानो तो सम्राट अशोक एक बौद्ध भिक्षु होने के सारे गुण उनमें थे। 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने इस जहां को अलविदा कह दिया, लेकिन सत्य, अहिंसा, धर्मचरण और राज्यवासियों के बारे में प्यार, इन्हीं चीज़ पर उनका खड़ा साम्राज्य आज भी विश्व के सामने एक आदर्श साम्राज्य से जाना जाता। ये साम्राज्य अमर है और रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।